ओम शांति 26/6 के अव्यक्त महावाक्य। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो, राज्य अधिकारी भी हो, तपस्वी राज भी हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है, तपस्या से राज्य भाग्य होता है, राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, इतना बड़ा भाग्य जो भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल में भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे हमने क्या बोला? मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते मेरे बच्चे और गुलाम नहीं, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने मैं गुलाम तेरा की बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। तपस्या अर्थात बहुत सहज, नाचना गाना, बस नाचना गाना सहज होता है, मुश्किल नहीं। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। निरंतर खुशी में रहो तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना गाना। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ? जो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो, बस। सेवा चाहे वाचा हो चाहे कर्म ना हो, सेवा तो एक खेल है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। मेजॉरिटी अथक बनते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। तो ये योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। जो कार्य साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता की प्राप्ति करता है, वह आप 1 सेकंड में कर सकते हो। ब्रह्मा बाप कहते थे कम खर्च बाला नशीन, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। कम समय रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प अनुभूति ज़्यादा, तब ही खजाने औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल की ना, इतने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव कराया, तभी कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं गाओ बाबा आपने कमाल कर दिया। आप बाबा ने तो कमाल किया है, आप भी कमाल करने वाले बनो। करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट बाबा ने क्या देखी कि सबका उमंग उत्साह अच्छा है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को बढ़ाते जाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाता है। यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या का बल और फल है। फल तो खाना पड़ेगा, ये ड्रामा दिखाता है। तो तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सहज सफलता की अनुभूति। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा की आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सब तो अनुभवी हो गए हो, इसलिए विघ्न खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल का खेल क्या करते हैं? आया और पैर मारा, खेल खेलने में मज़ा आता है, मूंझते हो क्या? इसी ही तरह ये भी खेल है, नथिंग न्यू।
ड्रामा खेल भी दिखाता है, संपन्नता सफलता भी दिखाता है। ये ब्राह्मण कुल की रीति और रस्म है। अच्छा, अभी निमित्त और निर्माण बनो। बड़े से बड़ी आवश्यकता इस समय संपत्ति के साथ सिंपैथी की है, चाहे गरीब चाहे धनवान, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी को संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं है। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपैथी है और सबको आवश्यकता भी है। आप रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार नमस्ते वरदान है। अपनी चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो और चलन और चेहरे में यह स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को अनुभव हो, दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन: योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का अनुभव करता है। स्वमान है मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्रश्न है, रूहानी सिंपैथी क्या करती है? आज की मुरली में 2 गायन कौन से हैं? एक कमाल को लेके और दूसरा तपस्या को लेके। तीसरा प्रश्न है, भक्ति में मैं गुलाम तेरा कहते थे, अब क्या हो रहा है? अगला प्रश्न है, तपस्या अर्थात क्या? कोई 4 पॉइंट्स लिखें। ब्राह्मणों का माथा भारी क्यों नहीं हो सकता? आज का वरदान, स्लोगन और सार। ओम शांति।